हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। अगर आप भी जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं और आपको जीएसटीआर 3B फाइलिंग के टाइम ब्रेकअप ऑफ टैक्स लायबिलिटी का ऑप्शन शो हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोसीड टू फाइल का बटन इनेबल नहीं हो रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट, ये नया ऑप्शन कब से और क्यों आ रहा है, एंड सेकंड, इस प्रॉब्लम को कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, इसका कोई भी पार्ट आप मिस मत कीजिए। पिछले 2-3 दिनों में बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही है कि हम जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर पा रहे हैं, लाइबिलिटी ऑफसेट हो जा रही है, बट जीएसटीआर 3B फाइलिंग का ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा है, चाहे वो ईवीसी हो या फिर फाइलिंग का बटन हो, दोनों पे ही टिक नहीं हो रहा है। इसकी वजह से जीएसटीआर 3B का स्टेटस ओनली सबमिटेड शो हो रहा है, फाइलिंग नहीं हो पा रही है। तो हम आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और आप किस तरह अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं कि यह ऑप्शन कब से और क्यों इम्प्लीमेंट हुआ। यह ऑप्शन पोर्टल पर फेब मंथ के जीएसटी 3B फाइल करते समय आ रहा है और ये ऑप्शन ब्रेकअप ऑफ टैक्स लायबिलिटी जो नया ऑप्शन है उसको ऐड किया गया है। इसका रीजन ये है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी जो आपने जीएसटीआर 3B में टेबल नंबर 3.1 में एज ए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर किया है, उसमें आपने करंट मंथ की लायबिलिटी के साथ अगर पिछले महीनों की भी कोई लायबिलिटी को ऐड किया है तो पोर्टल आपसे उसकी पीरियड वाइज उसकी रिपोर्ट मांगता है। इस ऑप्शन को लाने के पीछे का रीजन यह है कि डिपार्टमेंट आपसे इस बात की क्लैरिफिकेशन मांगता है कि आप जो टैक्स का पेमेंट अभी कर रहे हैं वो कौन से मंथ की लायबिलिटी है, जिससे उस पर लगने वाले इंटरेस्ट की सही रूप से कैलकुलेशन की जाए। तो ये फर्स्ट नंबर पॉइंट था कि ये फरवरी मंथ के रिटर्न से ये ऑप्शन इनेबल हो गया है और ये ऑप्शन इसके लिए आ रहा है कि आपकी मंथ वाइज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है उसको आपको अलग से शो करना होगा। अब सेकंड नंबर ऑप्शन पे आते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप जीएसटीआर 3B फाइलिंग पेज पर टैक्स लायबिलिटी को ऑफसेट कर देते हैं तो नीचे एक ऑप्शन शो होता है टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप। उस पर टिक करने पर एक टेबल आपको शो होगी जिसमें आपको लायबिलिटी का मंथ वाइज ब्रेकअप देना होता है। जब तक आप इन डिटेल्स को सेव नहीं कर लेते आप 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर शो होता है। कुछ करेक्शन अगर नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली सेव करके जीएसटीआर 3B फाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी लायबिलिटी इसी मंथ की है तो आप डायरेक्टली इसको सेव कर दें। अदरवाइज अगर आपको लगती है कि इसमें प्रीवियस मंथ की भी लायबिलिटी इंक्लूड है तो आपको ऐड बटन के ऊपर टिक करके उस मंथ की लायबिलिटी को अलग से यहाँ पे डिस्क्लोज करना होगा और उसके बाद इन सब डिटेल्स को आपको सेव कर देना है। जब ये डिटेल्स सेव हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका 3B फाइलिंग का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, जहां पे आप ईवीसी के थ्रू अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये ऑप्शन क्यों इनेबल किया गवर्नमेंट ने। जीएसटीआर 3B फाइलिंग टैब पर अगर आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं और आप विदाउट टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप दिए आप फाइलिंग करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न फाइलिंग नहीं करने देगा। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे क्वेरीज थी कि हम अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे, तो फाइलिंग टैब इनेबल नहीं होना ये कोई सिस्टम की एरर नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट इसके पीछे आपसे क्या चीजें चाहती है उसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट जो गवर्नमेंट हमसे रिक्वायरमेंट मांगती है वो ये है कि टैक्स लायबिलिटी का क्लियर रिकॉर्ड मेंटेन हो। जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं उसमें आपने जो भी टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करी है उसमें क्लियरिटी हो कि वो कौन से मंथ की कितनी कितनी लायबिलिटी का पेमेंट आप कर रहे हैं। सेकंड, उस पर लगने वाले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एक्यूरेट की जा सके। वहां पे आप पर्टिकुलर मंथ के साथ आप अपनी लायबिलिटी को डिस्क्लोज करेंगे तो डिपार्टमेंट या सिस्टम उसी मंथ के हिसाब से आपकी लायबिलिटी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, जो काफी हद तक एक्यूरेसी में रहेगा। उसके बाद थर्ड रीजन ये है कि प्रीवियस मंथ की पेंडिंग लायबिलिटी को आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे आप जब भी अपना रिटर्न भरते हैं आपने 3B में लायबिलिटी डिस्क्लोज कर दी, बट वहां पे ये नहीं पता चल रहा है कि अगर आपने कोई पिछले मंथ में कोई बिल छूट गया था, चाहे वो B2B हो, आपने B2C में अमेंड किया हो या B2B में अमेंडमेंट किया हो, तो वो प्रीवियस मंथ की लायबिलिटी आपको यहाँ पे अलग से डिस्क्लोज हो जाएगी, जिससे आप करंट मंथ की लायबिलिटी, प्रीवियस मंथ की लायबिलिटी और अगर प्रीवियस मंथ में कुछ टैक्स आ रहा है तो उसके
ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी आप एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस ऑप्शन को फरवरी मंथ में इनेबल किया है और इसके पीछे यही कारण है जिससे टैक्स स्ट्रक्चर को और मजबूत बना सके। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। और आप इसी प्रकार जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग या फिर बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन के रिलेटेड प्रैक्टिकल अपडेट्स और ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप इन वीडियोस को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू।